अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी ब्लॉगर शकील और मैं आपका ख़ास नाचीज़ दोस्त शकील। तो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ अभी के हालात में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये जो पूरा एरिया है इसको चंद्रपुर बोलते हैं और चंद्रपुर पूरा ही बाढ़ प्रभावित एरिया था और पूरा डूबा हुआ था। यहाँ बोट द्वारा सब लोग यहाँ से वहाँ आना जाना करते, पूरे जो जितने भी रूट थे रूट के सब बंद थे और बहुत ही भयानक हाल था। और अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। तो ये है हम लोग महानदी के तट पर और देख सकते हैं आप लोग कि महानदी अभी बिल्कुल फ़िलहाल में शांत हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बारिश हो नहीं रही है, इसलिए अभी शांत है महानदी, शांत है। कृपया करके शांति रहो वरना यहाँ के लोगों का बुरा हाल हो जाता है। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, नदी के पास में यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल गया। नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो देखिए आप लोग नदी, जो महानदी आप लोगों को दिखाया ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदियों में से आती है और सबसे बड़ी नदी ही बोल सकते हैं आप लोग इसको। और देखा आप लोगों ने कि अभी किस हाल में है महानदी पर। अभी कुछ दिन पहले बहुत बुरा हाल था। पूरा जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये पूरा एरिया जो था बिल्कुल लबालब पानी से भरा हुआ था और यहाँ तो आना बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल था इम्पॉसिबल था और बहुत ही बुरी कंडीशन थी यार। और यहाँ से जंगल झाड़ियों से घुस के जाने में ना इससे भी डर लगता है डर इसलिए लगता है कि कहीं से निकल के हमारे इंतज़ार में दर्शन कर बिल्कुल बैठे हुए हों कि आ रहा है मेरा सीजी ब्लॉगर शकील, आजा आजा आजा। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। नदी के आसपास जाओ तो मेरा काफ़ी दिन से यहाँ चंद्रपुर आना नहीं हुआ था, तो उस टाइम में मैं यहाँ का व्लॉग नहीं बना पाया, पर अभी मौका मिला। अब पूरा रास्ता वैसे ही बंद था तो आने का कोई सवाल नहीं था। बोट द्वारा आया था तो हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए अंदर यहाँ तक नदी तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन था यार। तो कहाँ से आना होता, फिर भी अभी फ़िलहाल ठीक है तो अंदर तक आ गए हैं। और पूरा यहाँ का जो वीडियो है पूरा जंगल झाड़ी जंगल आप लोग को दिखाया महानदी का हाल, जो कि अब पूरी तरह से शांत हो गई है और जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया था वो पूरी तरह से अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिल्कुल आ गए और सब अल्लाह के करम से सब वहाँ सही है। ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है और लोगों की जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए और उनकी जान माल की हिफाजत करे और जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको कम करके अपने बंदों पे रहम करे। और एक चीज़ मेरा मानना है कि अल्लाह ताला भगवान कोई भी चीज़ बिना मर्ज़ी के नहीं करता, हर चीज़ के पीछे उसकी एक मर्ज़ी होती है, उसकी इच्छा होती है और हम इंसानों का कर्तव्य बनता है कि उसकी मर्ज़ी में हर हाल में खुश रखे। क्योंकि
पैदा करने वाला वो है, मारने वाला वो है। वो चाहे तो हमें समुंदरों में भी निकाल के पार लगा सकता है, और वो चाहे तो छोटे तालाब में भी हमें डुबा सकता है और हमारा टिकट कट सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोगों की हिफाजत करे, और जो जिनका नुकसान हो रहा है, उनका तकलीफ़ हो रही है, उनसे भी अल्लाह ताला उनको सब्र। तो अब करते हैं मन की बात, और मन की बात में होगी आज अपनी बात। हाँ, अपनी बात। आज जो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह में पूछे गए सवाल हैं, उनके जवाब ये है कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया आप कहाँ से हो, क्या वगैरह वगैरह, काफ़ी सवाल। तो आज मैं पूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। बहुत अच्छा हूँ, गलत नहीं मत रहना। तो पहला तो ये है कि मेरा जो जन्म स्थल है वो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला हमीरपुर, उसमें एक छोटा सा गांव पड़ता है गुसियारी, वो मेरा जन्म स्थल है। अब आते हैं कर्म स्थल। तो कर्म स्थल है रायपुर छत्तीसगढ़, जहाँ पर मेरी स्कूली शिक्षा ना, हाँ, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, सब चीज़ मैंने रायपुर में की, और जो कमाना, जो भी चीज़ें करना, वो रायपुर में किया। तो आप बोल सकते हैं कि जन्म उत्तर प्रदेश, बाकी सब चीज़ें रायपुर छत्तीसगढ़। और स्कूल लाइफ जो रही बहुत बढ़िया रही, बहुत ज़बरदस्त रही, और बहुत ही अच्छे दोस्त रहे, बहुत ही बड़े वाले कमीने रहे, और कुछ नटखट रहे, और कुछ बोधूराम, झोलटूराम, जो छत्तीसगढ़ बोलते हैं झोलटूराम, ऐसे भी दोस्त रहे। पर दोस्त होता है, सब बहुत प्यारे थे, सब बहुत अच्छे थे। और दोस्ती का नाम आया तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये कहना होता है, काफ़ी लोगों के घर वाले भी कहते हैं, और दोस्त भी कभी कभी बोलते हैं कि यार फला इंसान के साथ मत घूम यार, वो बहुत बुरा इंसान है, तू भी वैसा हो जाएगा। और घर वाले बोलते हैं फला को देख कितना गंदा है, तू उसके साथ घूमता है यार। तो मैंने पर्सनल लाइफ में आजमा के सब चीज़ें करके मैंने देखी कि किसी की दम नहीं यार कोई किसी को बिगाड़ दे। जो ये संगति वाला असर चलता है ना, कि ऐसे सोहबत, कि फला की सोहबत करोगे तो वैसे हो जाओगे, तो इस बात से मैं 50-50 सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही बुरे लोग और बहुत ही अच्छे लोग और बुरे से बुरे लोग दोनों की संगति की, और अल्लाह का करम है कि आज तक मैंने किसी भी बुरी चीज़ को ना छुआ, ना कोई भी बुरी चीज़ की। तो ये ऊपर वाले का बहुत करम है। और मेरा पर्सनल मानना ये है, बंदे के ऊपर बुरी संगति का असर बिल्कुल नहीं हो सकता जिस बंदे के लिए अपनी खुद की इज्जत से बढ़ के उसके माँ बाप की इज्जत होगी, और जो अपनी इज्जत का बाद में सोच के अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचेगा। क्योंकि वो इंसान ऐसे कामों से, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहेगा कि अगर मेरी इन हरकतों से और मेरी वजह से अगर मेरे माँ बाप की नज़रें थोड़ी सी भी शर्मिंदा होती है कि यार ये मेरा लड़का किया ऐसा, तो वो बंदा ना कभी भी बुरी राह में नहीं जा सकता, जिसके लिए अपनी इज्जत से बढ़ के उसके माँ बाप की इज्जत है और उसके बारे में वो सोचता है। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए है कि किसी भी बुरी चीज़ों से और बुरे कामों से अगर आपको बचना है तो आप कितने भी बुरे दोस्त हों, आपके सामने ड्रिंक रख दे, कुछ भी चीज़ रख दे, कुछ भी कर ले, पर अगर आपके दिल में उस चीज़ का खौफ है, डर है और सम्मान है कि मेरी वजह से कहीं मेरे माँ बाप की नज़रें नीचे ना हो, तो आपको उस संगति का कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि उस संगति में भी आप एकदम क्लीन बन के रहोगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, किसी के बिगाड़ने से कोई नहीं बिगड़ता और किसी के अच्छा बनाने से कोई अच्छा नहीं बनता।
जब तक वो खुद ना चाहे, उसके अंदर से आवाज़ ना है कि सुधर ले साले सुधर ले, वरना ऊपर ना कोड़े पड़ेंगे कोड़े। तो चीज़ें ये है कि इंसान को यार खुद से अगर चाह रहा है वो कि मुझे सुधरना है तो वो सुधरेगा। अब वो चाह रहा है कि मुझे बिल्कुल बिगड़ना है तो उसको बिगड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है। समझ में आया आप लोग को। और लाइफ जो अपनी चली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत चीज़ें हुई। एक बार मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, उसमें करीबन 1 साल तक ना मैं चल पाया ना कोई चीज़, और बाइक से हुआ था एक्सीडेंट, बहुत बुरा हुआ था। तो 1 साल तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई, और फिर कभी अल्लाह से मायूस नहीं हुए, फिर भी और कुछ चीज़ों से लड़ के सब चीज़ करके ने फिर अपनी राह में आ गए और चालू हो गए, डट गए, और आज अल्लाह के करम से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं और खुशहाल। और आप लोगों को पता है खुशहाल क्यों है, उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद, सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी किसी के ऑफिस के चक्कर नहीं काटे, किसी का सोर्स सिफारिश लगवाई नहीं, कुछ नहीं की, सीधा किया अपना खुद का काम, महाकल्याण। क्योंकि जो चीज़ें आप खुद के बिजनेस में कर सकते हो और खुद की मेहनत, भरपूर मेहनत करके आप अपने खुद के काम को आगे बढ़ा सकते हो और जितना चाहो उतना कमा सकते हो। और नौकरी की उम्मीद वो भी इस दौर में बिल्कुल मत करना, वरना सिर्फ पकोड़े तलते रह जाओगे और पढ़ाई अढ़ाई कुछ काम ना आएगी। अगर आपको अच्छा भविष्य चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो आप भले छोटा सा हो खुद का बिजनेस करिए। क्योंकि इंडिया में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पता तो है ना आपको। और इस सरकार के बारे में तो आप लोग जानते हो, कुछ बोलने लायक है नहीं। तो समझदार हो, खुद का काम करो और लाइफ टाइम आराम करो। हमारे मन के विचार, लेकिन यार तनिक हमरा भी करो प्रचार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर यार करो। कम कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, और भरपूर घंटी वाले बटन को दबाओ, बेल आइकन को कस के दबाओ और सपोर्ट करो। और कैसी लगी वीडियो, जो बातें मैंने कही उससे आप लोग सहमत है, नहीं है सहमत, बताना ज़रूर। और कुछ खामियां गलतियां जो भी हुई हो, अल्लाह से तौबा है, अल्लाह से माफ़ी है, और अल्लाह माफ़ करने वाला है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी ब्लॉग में, कहीं घूमते हुए और हाले दिल बताते हुए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।